बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 लेसन नंबर 11 इसमें बेटा जैसे लेसन नंबर 10 में मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी, एडिशन रिएक्शन यानी कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर दो और टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्म हीट के लिए बोला जाता है, थर्म हीट, और एंडो इनसाइड। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो मीन होता है आउट, बाहर, और थर्म हीट। एक्सोथर्मिक मीन कि वो केमिकल रिएक्शन होंगे कि जब वो अकर करेंगे तो उनमें एनर्जी जो है वो बाहर को रिलीज़ होगी। ऐसा होता क्यों है, ये बात बेटा अच्छी तरह जान लें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी उसमें लाजमी इन्वॉल्व होगी। क्यों कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स पहले जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो उसको ब्रेक करते हैं और एक नई अरेंजमेंट में आते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एटम पहले से एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को ब्रेक करें, तोड़ें, उससे हटें, उसके लिए भी एनर्जी, उसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब एटम दोबारा जो है अरेंज करते हैं, अपने आप को कंबाइन करते हैं, तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज। जैसे यहाँ देखें Na और Cl, इसको हमने ब्रेक कर लिया, और इधर H आइन और OH आइन, ठीक है। तो NaCl ब्रेक हो गया, टूटा, अपने आइन में डिवाइड हो गया। वाटर H2O टूटा, H आइन और हाइड्रोक्साइड आइन में जो है वो डिवाइड हो गया, तो इसने एनर्जी रिलीज़ की। अब जब ये दोबारा रिकम्बाइन करेंगे, NaOH को रिकम्बाइन करेगा तो NaOH बनेगा, और HCl को करेगा तो HCl बनेगा। तो जब ये दोबारा अरेंज होने लगेंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब बात ये है कि बेटा अगर जो है इन्होंने यहाँ पर ब्रेक होते वक्त, डिसअसेंबल होते वक्त जो एनर्जी रिलीज़ की है वो है अगर जो है कम, और यहाँ जो इनको दोबारा बनने में एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो फिर ये बाकी के एनर्जी सराउंडिंग से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वहाँ पर जो है वो कूलिंग इफेक्ट हम फील करेंगे। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब ये रिएक्शन अकर करते हैं तो सराउंडिंग में जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जो एपरेटस होता है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है वो भी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इनको हम बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब इसका रिवर्स, इसका उलट, इसका अपोजिट कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक। ये वो रिएक्शन होंगे कि इनके जब जो कंपाउंड में अरेंजमेंट है